एकलव्य की कहानी। बहुत समय पहले प्राचीन भारत के घने जंगलों में एकलव्य नाम का एक आदिवासी लड़का रहता था। वह बहादुर, बुद्धिमान और तीरंदाजी का बेहद शौकीन था। सपना था कि वह दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बने, लेकिन उसके पास उसे सिखाने वाला कोई गुरु नहीं था। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के बारे में सुना था, जो कुरु राजकुमारों के गुरु और तीरंदाजी के महान ज्ञाता थे। एकलव्य ने उनसे मिलने का निश्चय किया और लंबे सफर के बाद उनके आश्रम पहुंचा। गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में झुककर उसने कहा, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपने ज्ञान से शिक्षित करें। द्रोणाचार्य ने उसकी लगन देखकर कहा, बालक, मैं राजगुरु हूँ। मैं केवल कुरुवंश के राजकुमारों को ही शिक्षा दे सकता हूँ। मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। एकलव्य का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। झुककर उसने कहा, गुरुदेव, अगर आप मुझे नहीं सिखा सकते तो भी मैं आपको अपना गुरु मानूंगा। मैं आपको देखकर और अभ्यास करके खुद तीरंदाजी सीखूंगा। द्रोणाचार्य ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और अपने कार्य में लौट गए। एकलव्य जंगल लौट गया और मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना ली। हर दिन वह मूर्ति के सामने खड़ा होकर ऐसे अभ्यास करता जैसे गुरु उसे सिखा रहे हों। अडिग मेहनत और समर्पण से एकलव्य ने तीरंदाजी में महारत हासिल कर ली। वह इतनी कुशलता से निशाना लगाता था कि अंधेरे में या चलते हुए भी उसका तीर चूकता नहीं था। एक दिन जब गुरु राजकुमार शिकार पर गए थे तो उन्होंने एकलव्य को तीरंदाजी करते देखा। उसकी अद्भुत कला देखकर वे हैरान रह गए। अर्जुन, जो द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे, परेशान हो गए। उन्होंने गुरु से कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि मैं सबसे बड़ा धनुर्धर बनूंगा, लेकिन यह लड़का मुझसे कहीं ज्यादा कुशल है। गुरु द्रोणाचार्य ने यह सुनकर हैरानी जताई और खुद एकलव्य से मिलने जंगल गए। एकलव्य ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। खुशी से झुककर उसने कहा, गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से ही मैं यह सब सीख पाया हूँ। मेरी सारी कला आपकी कृपा है। द्रोणाचार्य ने पूछा, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी नहीं सिखाया। तुमने यह सब कैसे सीखा? एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, गुरुदेव, मैंने आपकी यह मूर्ति बनाई और इसे अपना गुरु मानकर अभ्यास किया। द्रोणाचार्य उसके समर्पण से प्रभावित हुए, लेकिन उन्हें अपनी बात अर्जुन से निभानी थी। उन्होंने कहा, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने तुरंत कहा, गुरुदेव, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। गुरु द्रोणाचार्य ने गंभीर होकर कहा, मैं तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहता हूं। यह सुनकर सभी चौंक गए। एकलव्य का दाहिना अंगूठा उसकी तीरंदाजी के लिए सबसे जरूरी था। उसके बिना वह कभी तीर नहीं चला पाता। बिना एक पल भी सोचे एकलव्य ने अपना दाहिना अंगूठा काटा और गुरु के चरणों में रख दिया। द्रोणाचार्य और राजकुमार उसके बलिदान को देखकर स्तब्ध रह गए। अंगूठा खोने के बाद भी एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने बचे हुए अंगुलियों से तीरंदाजी का अभ्यास जारी रखा। हालांकि वह पहले जैसी कुशलता हासिल नहीं कर सका, लेकिन उसका समर्पण और त्याग आज भी प्रेरणा का स्रोत है। शिक्षा, सच्ची लगन और विनम्रता महानता की पहचान है। कभी-कभी हम जो बलिदान करते हैं वही हमारी सबसे बड़ी विरासत बन जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।